बीके कोचिंग सेंटर में आप सभी सब छात्रों का स्वागत है। आज मैं सिकंदर और पोरस का युद्ध बताने जा रहा हूँ। तो ये सिकंदर और पोरस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। हाइडेस पीस का युद्ध, बिस्ता का युद्ध, यहाँ पर सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था। तो सिकंदर था कौन? देखिए, सिकंदर मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। उसका गुरु अरस्तु था। तो सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने के लिए आया, तो उस समय पोरस का राज्य था। पोरस और सिकंदर के बीच घमासान युद्ध हुआ। पोरस बड़ी वीरता के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन सिकंदर के सिपाही उसे गिरफ्तार कर लिया और सिकंदर के सामने पेश किया। तो सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस बोला, जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, इससे सिकंदर प्रसन्न हुआ और पोरस का राज्य वापस
कर दिया। उसके पश्चात सिकंदर के सैनिक झेलम नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर वापस लौट गया। उसके पश्चात बेबी लोन में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, देखिए सिकंदर और पोरस का युद्ध क्या है। हाइडेस्पिस का युद्ध, बिस्तिसा का युद्ध। सिकंदर मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था और उसका गुरु अरस्तु था। तो सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने आया तो भारत के जो राजपूत थे उन्होंने सोचा सिकंदर आंधी की तरह आया, तूफान की तरह चला जाएगा, और ऐसा ही हुआ। तो सिकंदर जब उस समय पोरस का राज्य था, तो जो पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ तो पोरस बड़ी घमासान युद्ध किया, घमासान वीरता के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन वो परास्त हुआ। सिकंदर के सिपाही उसे गिरफ्तार कर ले गए और सिकंदर के सामने जब पेश किया और बोला, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने बड़े निडरता के साथ कहा, जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस प्रकार ये जो सिकंदर था उसकी बातों से खुश हो गया और उसका राज्य वापस कर दिया। और अंत में वो और आगे बढ़ना चाहता था तो उसके सैनिक, आगे झेलम नदी थी, तो झेलम नदी पार करने के लिए उसके सैनिकों ने मना कर दिया। अंत में वो अपने देश वापस लौट गया और वहीं बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। आज का वीडियो ही लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ठीक है।